राजस्थान के उपचुनावों के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां पर भी लगातार पार्टियां अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर चुकी हैं। हर कोई पार्टी का नेता इसी उधेड़बुन में लगा हुआ है कि किस तरीके से इन चुनावों को भुनाया जाए। इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं वहां पर उम्मेदाराम बेनीवाल। एक तरफ हनुमान बेनीवाल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि वो नहीं जाएंगे हरियाणा, क्योंकि उनके जाने से बीजेपी को फायदा हो सकता था, ऐसा बेनीवाल का मानना है। अब उम्मेदाराम बेनीवाल के जाने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई है चुनाव की, और उम्मेदाराम बेनीवाल वहां पर काफी दिनों से हैं हरियाणा में, आपको क्या लगता है कि क्या जाटों को रिझा पाने में उम्मेदाराम बेनीवाल सक्सेसफुल रहेंगे? कांग्रेस के लिए माहौल बना पाएंगे वहां पर? अब इन्हें उम्मेदाराम बेनीवाल कहें या बेवफा बेनीवाल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अपनी पार्टी के साथ, जहां से पैदा हुई उनकी राजनीति, उसके साथ वफा नहीं कर पाए, वो कांग्रेस के साथ कितनी वफा करेंगे या फिर बेवफाई करेंगे, ये वाकई बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मेदाराम बेनीवाल को जिस नजर से बाहर के लोग देखेंगे, वो एक बेवफाई की नजर ही होगी, जिस तरीके से जो उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ किया है। तो एक ऐसे बेवफा के साथ कैसे भरोसा करेगी जनता, ये वाकई एक बड़ा सवाल होता है। और कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में उतार तो दिया है उम्मेदाराम बेनीवाल को, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ पाएगा? रत्ती भर भी फर्क पड़ पाएगा, क्योंकि उम्मेदाराम बेनीवाल कोई स्टार कैंपेनर तो है नहीं। बाड़मेर में उनको स्टार बनाया हनुमान बेनीवाल ने, उसके बाहर उनकी कोई स्टारडम है नहीं। और जहां तक देखा जाए हरियाणा की हालत, तो हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस का दबदबा वैसे ही बहुत अच्छा है। और वहां पर जिस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस के युवा नेता ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां उम्मेदाराम बेनीवाल की कोई खास जरूरत भी नजर नहीं आती है। और फिर भी उनको अगर वहां पर भेजा जाता है कांग्रेस के द्वारा, तो कोई खास फर्क उनसे पड़ने वाला नहीं है। उल्टा उनकी बेवफाई के सवाल जो है वो उठेंगे, और उन सवालों से कांग्रेस की साख थोड़ी सी गिरेगी ही। हालांकि वहां पर जो मोर्चा संभाला हुआ है वो काफी जबरदस्त तरीके से संभाला हुआ है, इसलिए वहां कोई खास जरूरत उम्मेदाराम बेनीवाल की नजर नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा को जाट लैंड भी कहा जाता है, और जाटों को लुभाने के लिए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगी हुई है, तो उस लिहाज से उम्मेदाराम बेनीवाल कुछ कर पाने में सक्षम है वहां पर? देखिए, वहां पर कांग्रेस के पास पहले से ही बहुत बड़े जाट नेता हैं, और आप देखिए जाट खिलाड़ियों को भी कांग्रेस अपनी तरफ ले चुकी है। उसके अलावा कांग्रेस के पास तमाम सारी वहां मशीनरी है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे सचिन पायलट लोकप्रिय है, वहीं पर वहां पर ओम प्रकाश हुड्डा के जो बेटे हैं वो बहुत लोकप्रिय चल रहे हैं, और उनको जनता पहले से बहुत मान रही है। उम्मेदाराम बेनीवाल का वहां जाना कोई उसमें एडिशन भी नहीं करेगा, उल्टा सब्ट्रैक्शन ही थोड़ा बहुत करेगा। तो उम्मेदाराम बेनीवाल को वहां भेजना एक खाना पूर्ति हो सकती है, एक नीतिगत निर्णय जो कि होना है, लोगों को हेल्प करनी है। राजस्थान में चुनाव नहीं है तो उनके जनप्रतिनिधियों को हेल्प करनी है, उस बतौर प्रोटोकॉल वो चले जाए। लेकिन वहां वो कुछ बना खास सकते नहीं है, हल्का फुल्का सा बिगाड़ेंगे। वो बिगाड़ भी ज्यादा नहीं सकते, पर हल्का फुल्का सा बिगाड़ेंगे ही, बना तो कुछ खास सकेंगे नहीं, ये पूरी तरह से तय बात है। लेकिन जब हम बात कर ही रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल की, तो बाड़मेर के और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम करें, तो सांसद बनने के बाद उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिसके बारे में हम और आप उनके ऊपर चर्चा करें। कैसे करेंगे और क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही कठपुतली पार्टी है। वहां जब तक ऊपर से निर्देश आता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, सत्ता में तो है नहीं जो वहां सेंटर से कुछ काम करवा पाए वो। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, वहां से बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे कैलाश चौधरी, उनको वहां से हरा दिया, तो बीजेपी
सत्ता में जो पार्टी है केंद्र में, वो उनकी हेल्प करने से रही, तो कोई काम तो वो कराने से रहे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और काम वो करेंगे नहीं, राजनीति वो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हर कोई उनको कांग्रेस में एक ऐसी नजर से देख रहा है आज की डेट में कि कल अपनी पार्टी को धोखा दे के आया है, हमारी पार्टी में कितना ज्यादा वफा कर पाएगा। तो इसलिए कांग्रेस में भी उनको कोई खास तवज्जो मिलती हुई दिखाई नहीं दी। हरीश चौधरी ने अपना षड्यंत्र निपटाने के लिए उन्हें आरएलपी से निपटा दिया। कांग्रेस में उनकी कोई खास वक्त दिखाई देती नहीं है, क्योंकि आज जो हेमाराम चौधरी या फिर और दूसरे बाड़मेर के नेताओं का वहां वर्चस्व है कांग्रेस में, उस वर्चस्व को पा पाना संगठन के अंदर बहुत मुश्किल है उनके लिए। हरीश चौधरी ने बीते दिनों एक बयान दिया था कि वो अगर गंदी राजनीति करने वाले लोग अगर कांग्रेस में आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप मान लीजिए 1% भी हरीश चौधरी अपनी बात पे कायम हो जाते हैं। मेवाराम जैन की एंट्री को लेकर जब ये सुरसुरी छिड़ी थी तब उन्होंने बयान दिया था, अगर हरीश चौधरी की सियासत खत्म होती है तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कि अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी कठपुतली होने के सिवा अभी तो और कुछ भी नहीं है। देखिए, उम्मेदाराम बेनीवाल की राजनीति जो है वो भले ही एमपी जरूर बन गए हैं, लेकिन अब ना उनको कांग्रेस संगठन पूछ रहा है और ना ही सरकार में कोई पूछ रहा है। इसलिए एक तरह से उनका एक्टिव रहना तो पहले से ही खत्म हो चुका है। अब हरीश चौधरी रहे या ना रहे उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हरीश चौधरी खुद अभी सियासत में क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे वो सियासत में। तो हरीश चौधरी की खुद की सियासत की दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है। वो क्या उम्मीदा को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? जी सही कहा आपने, बिल्कुल। अब उम्मीदाराम बेनीवाल को भी ये सोचना होगा कि जो 5 साल उनको जनता ने दिए हैं, जिस तरीके से आप बाड़मेर को देखेंगे, लगभग आए दिन सोशल मीडिया पर बाड़मेर वायरल रहता है किसी न किसी चीजों को लेकर। टीना डाबी का आप काम करने का तरीका देखिए कि किस तरीके से तूफानी तरीके से वो काम कर रही है। नवो बाड़मेर के अभियान के तहत बाड़मेर को नया रूप देने के लिए नित नए काम कर रही है, सोशल मीडिया पर छा रही है। और एक तरफ है उम्मीदाराम बेनीवाल जो सिर्फ हरीश चौधरी के बोले गए वचनों को दोबारा से बोलकर अपनी बाइट देकर इतिश्री कर लेते हैं। कहीं पे भी कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, जनता से बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे। और इतना सब कुछ राजस्थान में करने के बाद वो हरियाणा में क्या करेंगे, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न आप चिन्ह है। राजस्थान में ही उनकी कार्यप्रणाली अगर देखें तो जीत कर भी वो पूरी तरह से बंद और खत्म नजर आ रहे हैं। कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ उसी इलाके के रविंद्र सिंह बाटी हार कर भी उनका बोलबाला बहुत ऊपर है उनसे। इससे साफ समझ में आता है कि ये जीत कैसी जीत है जिसमें आपको कोई पूछता भी नहीं। और वो हार कितनी बड़ी जीत थी कि हारने के बाद भी हेडलाइन से लेकर, सुर्खियों से लेकर, लोगों के मुंह से लेकर लोगों की बातों तक में रविंद्र सिंह भाटी बसे हुए रहते हैं। इससे साफ समझ में आता है कि बेवफाई का सिला क्या होता है और लोगों के साथ डटे रहने का रिजल्ट क्या होता है। तो ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.